हेलो दोस्तों, आपका मेरी ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि राइजिंग ऑफ पेट्रोल एंड प्राइस वाले ब्लॉग पे इतने सारे लोग देखेंगे, इतने सारे लोग। तो उन सभी को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ दोस्तों। मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं तो प्रॉपर तरीके से वो वीडियो नहीं बनाया था। मैं तो ऐसे ही सोचा कि डाल के देखता हूँ। तो दोस्तों, आपकी बहुमूल्य समय मैं खराब करना एक्चुअली नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी 3 दिन से व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्लॉग बनाऊँ तो उसका समय वेस्ट नहीं जाए, क्योंकि सभी का फ्रेंड आजकल के डेट में टाइम बहुत कीमती होता है, बहुत बहुमूल्य होता है। तो आपका मैं बहुमूल्य समय को खराब ना करते हुए कोई एक अच्छी टॉपिक लेके आता हूँ सोच के, ताकि आप लोग को भी देखने में अच्छा लगे, आप लोग को भी कुछ सीख मिले, कुछ जानकारी मैं अपनी तरफ से कुछ आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों, आज मैं वही सोच रहा था, मैंने सोचा टॉपिक पे क्या बनाऊं। तो दोस्तों, मैंने देखा कि एक न्यूज में लिखा था कि कोल मात्र 4 दिन के बचे हैं। तो मैं भी शॉक हो गया। एक न्यूज चलिए फेक है, 2 न्यूज, 3 न्यूज, अब तो उतना फेक तो नहीं ना हो सकता दोस्तों। तो मैं सही में जब पढ़ा कि कोल क्राइसिस होने वाला है इंडिया में, तो इसके पीछे क्या रीजंस है, कोल की कमी क्यों होते जा रही है। अगर आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर कोल की कमी होगी तो हमारे घर में बिजली की दिक्कत आएगी, आपके घर में बिजली की दिक्कत आएगी, फिर से बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं, पावर प्लांट सब बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी। उससे क्या होगा, बेरोजगारी फिर बढ़ेगी। एक तो पैंडेमिक में बेरोजगारी बढ़ी ही दोस्तों, अब फिर बढ़ेगी बेरोजगारी। तो दोस्तों, चलिए आज मैं इसी टॉपिक पे बात करते आ रहा हूँ कि मोदी सरकार का क्या कहना है कोल क्राइसिस पे, और इसके पीछे रीजंस क्या है कोल क्राइसिस का। तो चलिए दोस्तों, व्लॉग में बने रहिए और देखिए। अगर आपको अच्छी लग रही तो आप इसे वीडियो को देखें। तो चलिए, थैंक यू। चलिए मैं व्लॉग की तरफ चलता हूँ। चलिए आज आपका मैं बताता हूँ कि अभी क्या हालत है कोल क्राइसिस पे। तो मैं कुछ डाटा लाया हूँ कि आपको चाइना वाज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल। तो चाइना दोस्तों, ऑब्वियस सा बात है कि वो आबादी में बहुत ज्यादा मात्रा में, तो कोल प्रोडक्शन उन्हीं के यहाँ ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन सेकंड बात दोस्तों कि हमारे देश में भी कोल सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि हम लोग की ठीक चाइना के बाद हम ही लोग की आबादी आती है, जितने करोड़ की भी। तो इस बार क्या हुआ है दोस्तों कि मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं, आपका यूनियन मिनिस्टर है कोल के, उनका कहना है दोस्तों कि जो सेकंड रीजन्स वाज दैट ड्यू टू सेकंड वेव ऑफ पैंडेमिक इंडिया कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर शार्पली इंक्रीज्ड। मतलब जब सेकंड वेव हुआ दोस्तों, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बेचारे लोग की डेथ हुई। मैं उनकी उनको भगवान शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत खराब न्यूज था दोस्तों कि इतने लोग, बेचारे लोग मारे गए कोरोना के कारण। तो दोस्तों, मतलब सेकंड कोविड पैंडेमिक में जो हुआ, तो उसके वजह से क्या हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और बढ़ गई। इसलिए क्योंकि जब सब दुकान बंद थी, जब पैंडेमिक हटा तो दोस्तों सब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खुला, बहुत सारे शॉप्स खुल गए जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलते हैं। और आजकल दोस्तों हर चीज इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल पाएगा, हर कुछ आज इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंट है। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब पैंडेमिक खुला ना, तो क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ गया। ऐसा मतलब हमारे यूनियन मिनिस्टर का कहना है, मतलब ये रीजन मोटा मोटी हम आपको बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी 17 पावर स्टेशन हैड ऑलरेडी लेवल टू 0 ऑफ दियर सप्लाईज। तो इंडियन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी का कहना है कि 17 पावर स्टेशन ऑलरेडी वो अब सप्लाई देना खत्म कर चुके हैं। तो इसका दूसरा रीजन इन्होंने बोला है कि रिलेटेड टू साउथ एशियाज मानसून सीजन विच रिकॉर्ड्स हैवी रेनफॉल फ्रॉम जून टू अगस्त एवरी ईयर। तो दोस्तों, जो हमारे साउथ एशिया कंट्री है, उनका जो मानसून है वो जून टू अगस्त रहता है हर साल। तो उसके वजह से इस बार माइनिंग कम हुआ है हैवी रेनफॉल के कारण। तो दोस्तों, रीजन दूसरा तो ये है। मतलब आपको मैं पूरा अच्छा से बता देता हूँ कि देखिए रीजंस क्या क्या है। पहला रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि इंक्रीज्ड हो गया कंज्यूमिंग पावर इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत ज्यादा हो गया आफ्टर सेकेंड वेव। दूसरा, क्योंकि हैवी रेनफॉल हुआ, जहां से हमारे देश में कोल्स आती है बाकी सब देशों से। तो दूसरा रीजन ये था। तीसरा रीजन था कि 4 बहुत बड़े बड़े राज्य दिल्ली, राजस्थान जैसे जगह पे
बहुत ज़्यादा यूज होने लगा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड, क्योंकि वो सब ऑब्वियस सा बात है दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा स्टेट्स है, मुंबई, दिल्ली, तो ज़्यादा खपत होने के कारण दोस्तों क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ा और कोल क्राइसिस स्टार्ट होने लगा। चौथा रीज़न था दोस्तों कि बहुत सारे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अपनी पेमेंट्स नहीं दिए हैं कोल माइंस कंपनी को, तो उसके वजह से ड्यू टू पेमेंट्स के कारण भी दोस्तों कोल क्राइसिस बढ़ने लगा कुछ कुछ राज्यों के कारण। पांचवा, श्री अरविंद केजरीवाल श्री नरेंद्र मोदी जी को बोला था कोल क्राइसिस के बारे में, बट उन्होंने कुछ वैसा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी आंख पे पट्टी लगाकर अपनी सरकार को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा श्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। तो दोस्तों इसके कारण हुआ। पांचवा क्या हुआ दोस्तों, जैसे हम लोग का कोई स्टॉक है, हम लोग का कोल माइंस कंपनी स्टॉक रखा है, तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए इंपोर्ट नहीं हुआ आया, हम मतलब हमारे कंट्री में इंपोर्ट नहीं हुआ कोल्स का, तो दोस्तों ऑब्वियस सा बात है जो हम लोग के पास है अभी वो अपनी अपनी कोल माइंस यूज करती है अपना कोल्स जो बचा हुआ है, तो दोस्तों प्रेशर बहुत ज्यादा आने लगा। तो एक तो वो रीजन था दोस्तों। तो रीजन्स तो देखिए दोस्तों बहुत सारे हैं कि कोल्स क्राइसिस का रीजन क्या क्या है, तो मतलब 4 मेन ये अपना लॉजिकल जैसा मैंने लगाया। तो दोस्तों ये तो रीजन्स हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब सरकार का इस पे क्या कहना है। तो दोस्तों देखिए, मतलब सवाल पूछा गया कि हाउ मच कोल स्टॉक्स आर लेफ्ट इन इंडिया एट द मोमेंट। तो दोस्तों देखिए, कोल इंडिया हैज गॉट ओवर 40 MN टन्स ऑफ स्टॉक विच विल लास्ट फॉर 24 डेज। आखिरी 24 दिन के लिए दोस्तों 40 MN टन्स हमारे लिए सेव है। सो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ आवर लेवल, तो हम लोग के लिए कोई शॉर्टेज नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एज ऑफ टुडे मतलब 20 लाख टन्स ऑफ कोल इज बीइंग सप्लाइड टू पावर प्लांट्स, मतलब 20 लाख टन्स जो है दोस्तों वो बहुत सारे पावर प्लांट्स में सप्लाई हो रहे हैं, और जिसमें से कि CIL अपना सप्लाई दे रहा है 16.25 लाख टन्स ऑफ कोल, फिर SCCL दे रहा है 2.5 लाख टन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विच आर कैप्टिव पावर प्लांट्स। तो मतलब SSCL भी कुछ अपने तरफ से दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ CILs करा रहे हैं। जो मैंने आंकड़ा बताया है आप ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो चलिए, ये तो सॉल्यूशन था। अभी सॉल्यूशन पे तो दोस्तों नहीं आया है, लेकिन फिर और भी बहुत सारा क्वेश्चंस उभर के आया कि कौन कौन से राज्य हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड खोज रहे हैं और जहाँ पे पहले शॉर्टेज आने वाली हो सकती है। तो दोस्तों दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे दोस्तों ये 3 ऐसी स्टेट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, मतलब डाटा मैंने थोड़ा सा कलेक्ट किया। टोटल पावर डिमांड इन अगस्त, मतलब अगस्त में 106 बिलियन की खपत थी कोल्स में। तो अब सरकार क्या कर रही है इस सिचुएशन, इस कोल क्राइसिस जो हुआ इस पर क्या सरकार का एक्शन है, क्या वो कर रही है। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है इसमें इस पे डाटा मैंने लिखा है कि ऑफिशियल्स एट द पावर, कोल एंड रेलवे मिनिस्ट्रीज आर मॉनिटरिंग द कोल सप्लाईज टू थर्मल प्लांट्स। मतलब जो रेलवे मिनिस्ट्री है और जो पावर कोल के मिनिस्टर्स हैं, जो भी चेयरमैन है, जो भी आप कह लीजिए बड़े लोग, वो लोग की नजर अब पैनी नजर है थर्मल पावर प्लांट्स में कि कितना सप्लाई हर दिन होते जा रहा है। कोल मिनिस्टर जो हमारे प्रहलाद जोशी जी हैं, कोल मिनिस्टर, वो उन्होंने कहा है कि देखिए आप ध्यान से सुनिए। कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी said that coal shipments to thermal power plants had crossed 2 million tons against a daily requirement of 1.87 tons of coal at October 11। तो दोस्तों 11 तारीख अक्टूबर को उन्होंने हर दिन 2 मिलियन टन्स भेज रहे हैं पावर प्लांट्स को, और डेली रिक्वायरमेंट वहां पे हो रहा है, मतलब जहां पे वो सप्लाई करे जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स है, जहां पे वहां पे डेली रिक्वायरमेंट है दोस्तों 1.87 मिलियन 11 तारीख को। तो कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किया है। तो देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि कोल क्राइसिस हो गया। मैं मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने चलिए गैस पाइप बिछवा दिया हर जगह, कोने कोने तक पूरे देश में, ठीक है। आपने तो LPG महंगा कर दिया। चलिए अब बेचारे जो आप ही ने बोला था कि किसी के घर में धुआं नहीं होगा, किसी को अस्थमा से नहीं मरना होगा, तो उन्होंने चलिए सिलेंडर का वितरण करवाया
और जब सब कनेक्शन ले लिए बेचारे तो आपने गैस का दाम बढ़ा दिया। ये क्या बात है मोदी जी, आप खुद बताइए। पहला। दूसरा, आपने पेट्रोल का दाम महंगा कर दिया। अब आप बताइए, मैं बाइक चलाता हूँ तो मेरी नज़र पहले आगे रहती थी, अब मैं बाइक चलाता हूँ तो मेरी नज़र बस स्पीडोमीटर पे रहती है, वो भी पेट्रोल वाले साइन पे कि कितना पेट्रोल बचा है। ये दोस्तों ये तो गलत है। आप लोग को भी पेट्रोल का कितना सामना करना पड़ता होगा, स्पेशली जो हमारे गरीब लोग हैं हमारे देश के, उन्हें कितना सामना करना पड़ता होगा। आपने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, आपने तेल का दाम बढ़ा दिया। अब दोस्तों देखिए, तेल का दाम बढ़ा, अब तेल है, तेल खाने की चीज है, अगर तेल के अल्टरनेट में कोई चीज ही नहीं है जिससे खाना बन सके। अब मैं बाबा रामदेव की पतंजलि तेल जो माथे पे लगाता हूँ उससे तो मैं सब्जी नहीं पकाऊंगा। दोस्तों आप खुद बताइए, क्या ये गलत बात है कि नहीं? इतनी दाम की प्राइस आपने बढ़ा दी। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, दाम बढ़ते जा रही है तो कहाँ से कितने दिन तक कोई खाएगा बंदा, आप गरीब बंदा जो बेचारे रोटी प्याज नमक जो भी खा के रह रहे हैं। तो इन पे थोड़ा सा मोदी सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उन सभी को ध्यान देना चाहिए कि हाँ चलिए ठीक है, आज बीजेपी नहीं कर रही है या जो भी कर रही है नहीं मुझसे फर्क पड़ता। क्या आज जरूरी है? आज कोरोना में दोस्तों क्या जो हमारे बॉलीवुड स्टार हैं सोनू सूद, क्या वो उभर कर नहीं आए? उस वक्त तो कोई मदद नहीं करा था, चलिए सोनू सूद जी तो मदद किए। तो दोस्तों देखिए, ये लोग का क्या रूल रहता है कि जो भी सरकार में बनेगा बस लूटना है और खाना है। ऐसे कब तक चलेगा आप खुद बताइए? हमारा देश गरीब किसान का, मजदूर का है, ऐसे तो काम नहीं ना चलेगा। तो देखिए, चलिए कम से कम कांग्रेस को भी मदद करना चाहिए कि हाँ भाई हम चलो अपने तरफ से कोल क्राइसिस हो रहा या दाम बढ़ रहा तो हम थोड़ा सा प्रोवाइड करा देते हैं। तो देखिए, जब तक कहावत है कि जब तक साइकिल के दो चक्के अगर साथ ना रहे तब तक साइकिल नहीं बढ़ेगा। अगर एक भी पंचर हुआ तो साइकिल को बहुत धीरे धीरे ले जाना होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आज ये लोग मिल के अगर काम करेंगे तो कितना बड़ा बात होगा। मतलब जहाँ पे कांग्रेस को लग रहा है कि हाँ मदद करना चाहिए तो वहाँ हम कर देंगे, जहाँ बीजेपी को लग रहा है कि करना चाहिए वहाँ पे करेंगे। और जो भी आपका निकला है, मैं तो यूपी के आदित्य योगीनाथ जी को मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन रेट को कम करने के लिए पॉलिसीज लाए हैं और ऐसा हो भी रहा है। तो मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी यही कहूंगा और मैं सभी राज्य सरकारों से भी कहूंगा कि वो अपने अपने राज्यों में भी पॉपुलेशन कम करने का कोई मुहिम चलाएं। तो दोस्तों ये तो था आपका, चलिए कोल क्राइसिस पे। तो मैंने तो अब ये देखिए अपना डाटा कलेक्ट कर थोड़ा सा लाया था, तो कुछ भी अगर मैंने गलत बोला या आपको गलत लगे तो दोस्तों मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो चलिए मेरी व्लॉग में ऐसे बने रहें। और दोस्तों जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, जो भी पहली वाली व्लॉग देखे, उन सभी को पसंद आया और आप लोगों ने इतना सारा प्यार मुझे दिया, मैं तो सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों अभी तक के लिए तो मैं ऐसे व्लॉग लाऊंगा सोच के कि और किस चीज़ का व्लॉग बनाना चाहिए। अगर आपको लगे कि उस चीज़ पे बनाना चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और भगवान आपको खुश रखे, स्वास्थ्य पूरा अच्छा रखें, आप लोग अपना खुद ख्याल रखें, भगवान आपको स्वास्थ्यमय बनाए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को जय हिंद और मेरे तरफ से शुक्रिया। तो लास्ट में प्रणाम। ठीक है, बाय दोस्तों, बाय।